स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो मिल सके सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 4 द्विघात समीकरण भूमिका। अध्याय 2 में आपने विभिन्न प्रकार के बहुपदों का अध्ययन किया है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए इक्वल टू नॉट जीरो एक प्रकार से द्विघात बहुपद था। जब हम इस प्रकार के बहुपद को शून्य से तुल्य कर देते हैं तो हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाता है। वास्तविक जीवन से संबंधित कई समस्याओं को हल करने में हमें द्विघात समीकरणों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक धर्मार्थ ट्रस्ट 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का प्रार्थना कक्ष बनाता चाहता है, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुना से 1 मीटर अधिक है। कक्षा की लंबाई का चौड़ाई क्या होनी चाहिए? माना कि कक्षा की चौड़ाई x मीटर है, उसकी लंबाई 2x + 1 मीटर होनी चाहिए। तब हम सूचना को चित्रीय रूप से आकृति 4.1 जैसा दिखा सकते हैं। कक्षा का क्षेत्रफल 2x + 1 × xm², 2x + x 300 अतः 2x + x - 300 = 0। इस कक्ष की चौड़ाई समीकरण 2x² + x - 300 = 0 जो एक द्विघात समीकरण है, इसको संतुष्ट करना चाहिए। द्विघात समीकरण। चर x में एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 प्रकार की होती है, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं तथा a = नॉट जीरो। उदाहरण के लिए 2x + x - 300 - 0 एक द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार इतना भी द्विघात समीकरण है। वास्तव में कोई भी समीकरण p × x = 0 जहाँ p × x घात 2 का एक बहुपद है, एक द्विघात समीकरण कहलाती है। परंतु जब p × x एक पद घातों को घटते क्रम में लिखते हैं तो हमें समीकरण का मानक रूप प्राप्त होता है, अर्थात a² + bx + c = 0। a = नॉट जीरो द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है। गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। द्विघात समीकरण 2x - 3x + 1 = 0 पर विचार कीजिए। यदि हम समीकरण के बाएं पक्ष को x को 1 से प्रतिस्थापित करें तो हमें प्राप्त होता है 2x² - 3x1 + x + 1 = 0। समीकरण का दायां पक्ष हम कह सकते हैं कि एक द्विघात समीकरण 2x² - 3x + 1 = 0 एक मूल है। इसका भी अर्थ है कि एक द्विघात समीकरण 2x² - 3x + 1 का एक शून्यांक है। व्यापक रूप से एक वास्तविक संख्या अल्फा द्विघात समीकरण a0 एक मूल कहलाती है। यदि a² + b + c = 0 तो हम यह भी कह सकते हैं कि x = अल्फा द्विघात समीकरण एक हल है। अल्फा द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। ध्यान दीजिए कि द्विघात बहुपद ax² bx + c के शून्यांक और द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल एक ही हैं। आपने अध्याय 2 में देखा है कि द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यांक हो सकते हैं, अतः किसी भी द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक 2 मूल हो सकते हैं। ध्यान दीजिए कि हमने समीकरण 2x - 5x + 3 = 0 के मूलों को 2x² - 5x + 3 के 2 रैखिक गुणनखंडों में गुणनखंडित करके और प्रत्येक गुणनखंड को शून्य के बराबर प्राप्त करने का प्रयास किए थे। 4.2 मूलों की प्रकृति। समीकरण ax² + bx + c = 0 मूल x = -b + √b² - 4ac/½ 2ac। दो विभिन्न वास्तविक मूलक होते हैं। ab² - 4ac बड़ा होता है 0 के। दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं
बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। कोई वास्तविक मूल नहीं होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा होता है 0 के। फोर पॉइंट थ्री सारांश। चर x द्विघात समीकरण ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के प्रकार का होता है जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्या है और बी ए बराबर नॉट 0। एक वास्तविक संख्या द्विघात अल्फा द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक मूल कहलाती है यदि ए अल्फा स्क्वायर बी अल्फा प्लस सी बराबर 0। द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांक और द्विघात समीकरण के ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल एक ही होते हैं यदि हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए बराबर नॉट 0 को दो रैखिक गुणों के गुणनखंड कर रही तो द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल प्रत्येक गुणांक को शून्य के बराबर करके प्राप्त कर सकते हैं। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac बटे हाफ द्वारा दे होगा। तो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो या बराबर हो 0 के। एक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ए बराबर नॉट 0 बिन वास्तविक मूल होते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होता है 0 के। दो मूल बराबर होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 कोई वास्तविक मूल नहीं होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा होता है 0 के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें।